उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं, जिन्होंने 2022 में आम चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड में एक मेथड तोड़कर, एक परिपाटी बदलकर, एक इतिहास बनाकर उत्तराखंड स्थापना के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को फिर से सेवा का मौका दिया, हमको सरकार में आने का मौका दिया और हमने लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लेकर अनेक उत्तराखंड की जनआकांक्षाओं के अनुरूप यहाँ की माताओं बहनों के उत्थान के लिए, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए, यहाँ के मूल अस्तित्व को बचाने के लिए अनेक निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय हमने लिए। चाहे वो उत्तराखंड के अंदर देश की आजादी के बाद उत्तराखंड को पहला गौरव प्राप्त हुआ कि हमने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर इस वर्ष से लागू कर दी। उत्तराखंड के अंदर लंबे समय से मांग थी कि यहाँ के मूल अस्तित्व से कोई समझौता न हो, यहाँ की जमीनें खुर्द-बुर्द न हो, यहाँ की हमारी विरासत खराब न हो। हमने भू कानून, सशक्त भू कानून, भू सुधार के रूप में हम उसको लेकर आए हैं। चाहे धर्मांतरण रोकने का कानून हो, दंगा रोकने का कानून हो, ऐसे अनेक कानून बनाकर हमने देवभूमि उत्तराखंड की जो जन आकांक्षाएं थी, उन आकांक्षाओं के अनुरूप काम किया है। आज विकास के मामले में भी उत्तराखंड पूरे देश में नए मानक स्थापित कर रहा है। चाहे आज वो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, उसमें भी देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश में पहले पायदान पर है। बेरोजगारी दर 4.4% की कमी उसमें आई है। रोजगार देने में भी हम आगे बढ़े हैं, निवेश में भी हम आगे बढ़े हैं। उसका धरातल पर जो है ठीक प्रकार से व्यवहारिक रूप से उसको उतारा जा रहा है। इसी वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और शानदार आयोजन, पूरे देश के खिलाड़ी एक अच्छा अनुभव लेकर उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनकर पूरे देश के अंदर गए हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने इस वर्ष शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है, जो आने वाले समय में देवभूमि उत्तराखंड की समृद्धि में बहुत बड़ा कारण बनने वाले हैं। जो यात्रा हमारी 6 माह चलती थी, आने वाले समय में 12 माह की यात्रा होगी। उससे पर्यटन को भी अपार संभावनाएं मिलेंगी। हमारा धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा। कारोबारी जो हमारे 6 माह जिनके होटल बंद हो जाते थे, व्यवसाय बंद हो जाते थे, उन सभी को पूरे 12 माह काम मिलेगा। इसके साथ साथ चारधाम यात्रा की तैयारियां हमने प्रारंभ कर दी है। चारधाम यात्रा के साथ साथ आज चाहे केदारखंड का हमारे चारों धाम हो, मानसखंड का हमारा क्षेत्र हो, आदि कैलाश का सुदूरवर्ती क्षेत्र हो, हर क्षेत्र का समेकित रूप से हम विकास कर रहे हैं। यहाँ जौनसार भावर का हमारा प्रसिद्ध महासू महादेव का जो मंदिर है हनोल, उसका मास्टर प्लान भी हम बना रहे हैं। वहां के लिए भी 120 करोड़ रुपए की धनराशि हमने स्वीकृत कर दी है। समेकित रूप से एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हर क्षेत्र में विकास को जोड़ने का काम हो रहा है। इसके साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बाबा केदार के धाम में जो शब्द निकले थे उनके मुख से कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो हम इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये वर्ष हमारे लिए वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, क्योंकि हम इस वर्ष राज्य की स्थापना के 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। ये रजत जयंती वर्ष है और इसको हमें उपलब्धियों का वर्ष मनाना है। जहां ये देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने जो मुझे अवसर दिया, मेरी पार्टी ने मुझे अवसर दिया, मेरे दूसरे कार्यकाल का ये 3 साल का कार्यकाल 23 मार्च को पूरा होगा, तो मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का, उत्तराखंड की जनता का, यहाँ के हर एक जनमानस का, जिन्होंने हमको जो है लगातार प्रेरित किया है, लगातार हमारा उत्साहवर्धन किया है और हम उनकी आशा आकांक्षाओं के अनुरूप आगे बढ़कर देवभूमि उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। सीएम सर, आज जोरदार ताली प्लीज, सभी से निवेदन।
आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गौरव का दिन है कि हमारे इस कार्यक्रम में हमारे